लाल की जय। प्रिय भक्तों, आपको एक बात बतावे, भगवान बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जितने भगवान ने सृष्टि बनाई है कि नहीं बनाई, भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, इतने सुंदर वन बनाए, इतने सुंदर पहाड़ बनाए, कितनी सुंदर प्राकृतिक दृश्य भगवान ने बनाए, कितने सुंदर सुंदर नर और नारी भगवान ने बनाए। और तनिक विचार करिए कि सबको बनाने वाला जो इतना सुंदर है, वो स्वयं जब बनता होगा तो कितना सुंदर लगता होगा, कितना सुंदर होंगे भगवान। भागवत जी में 7 गीत हैं, वेणु गीत, युगल गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, पिंगला गीत, प्रणय गीत। युगल गीत भागवत जी के 10वें स्कंध का एक गीत है, इसे गोपियां गाती हैं, संस्कृत में है। जब भगवान गैया चराने जंगल में जाते हैं तो गोपियां विकल हो जाती हैं कि भगवान कन्हैया कब गैया चरा करके आए और हम भगवान को देखकर अपने नयन तृप्त करें। क्या प्रेम है। भगवान जब वन की ओर जाते हैं, भगवान जब वन की ओर जाते हैं तो सारी गोपियां एक दूसरे में बात करती हैं, भगवान कन्हैया के परम मधुर मंगलमय गीत गाती हैं। एक सखी प्रश्न करती है, दूसरी सखी अपना ढंग से उसका उत्तर देती है। उसी गीत का नाम है युगल गीत। थोड़ा सा आपको चर्चा करें, भगवान की सुंदरता का वर्णन आपको बता दे, तब पश्चात कथा में चलेंगे। गोपियां कह रही हैं भागवत जी में, वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित भ्रुर अधरार्पित वेणु कोमलांगुल भिलासित मार्गम गोपीरयति यत्र मुकुंद। जय हरि। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित भ्रुर अधरार्पित वेणु कोमलांगुल भिलासित मार्गम गोपीरयति यत्र मुकुंद। गोपियां कहती हैं कि सखी वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित भ्रुर अधरार्पित वेणु। सखियां कहती, सखी
जब भगवान कन्हैया अपने बाएं कपोल को तनिक बाएं ओर झुका करके अपने दाएं चरण को जब बाएं चरण पर रखते हैं और जब अपनी करधनी में खोसी हुई बेड़ी भगवान कन्हैया अपने अधरों से लगाते हैं और जब उसमें प्राण फूंकते हैं और प्राण फूंक कर जब राग और रागिनियों का आवाहन करते हैं तो सखी भगवान कन्हैया जब वेणु वादन करते हैं ना तो व्योमयान वनिता सह सिद्धर सारा आकाश देवताओं से भर जाता है, अप्सराओं से भर जाता है। अपने मन में उस दृश्य को सोचिए, भगवान कन्हैया वेणु बजा रहे हैं, सारा आकाश गंधर्वों से, अप्सराओं से, किन्नरों से भर गया है। एक सखी कहती है, अरे गोपी मैंने तो देखा है जब भगवान कन्हैया वेणु बजाते हैं तो अप्सराएं नृत्य करने लगती हैं और नृत्य करते करते अपने शरीर का भान नहीं रहता और उनका वस्त्र नीचे घिसक जाता है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। एक सखी कहती है, सखी कभी भगवान कन्हैया के वक्ष स्थलों को देखो। भगवान कन्हैया के वक्ष स्थल पर जो श्रीवत्स का चिन्ह है वो ऐसा प्रतीत होता है मानो बिजली चमक करके स्थिर हो गई। हार हास उर्सी स्थिर विद्युत। सखी कहती, अरे तुम इतना ही जानती हो, कभी भगवान कन्हैया जब वेणु बजाते हैं तो उनके कानों में जो मकराकृत कुंडल है बड़ी शोभामयान होते हैं। एक सखी कहती है, अरे गोपी तू बस इतना जानती है, भगवान कन्हैया जब वेणु बजाते हैं तो जंगल की सभी गायें भगवान के पास चली आती है। भागवत जी में लिखा है, नंद सुन रहे मार्त जनानाम। और जब भगवान कन्हैया के वेणु की तान उस गायों के कानों में जाती है तो दशा ऐसी रहती है कि गाय न चारा खा पाती है न उगल पाती है, मानो किसी ने चित्र बना दिया हो कि गाय चारा खा रही है। बोल बाके बिहारी लाल की। कहती है सखी, भगवान जब वेणु बजाते हैं अपने कर कमलों से उस वेणु को आच्छादित करते हुए जब उसमें प्राण फूंकते हैं तो सारे देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। भगवान वेणु बजा रहे हैं और भौरों का गुंजार, भौरा सुने कि नहीं सुने हैं? लगता है भौरे की जब आवाज सुनेंगे ऐसा लगता है वो भौरा हारमोनियम हो। महाराज जी, भौरी की आवाज हारमोनियम से मैच करती है कि नहीं? तो भगवान वेणु बजा रहे हैं, भौरे भी गीत गा रहे हैं, बस एक तबले की कमी रह गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भौरे हारमोनियम का काम कर रहे हैं, भगवान कन्हैया वेणु बजा रहे हैं, तबले की कमी रह गई। उसी क्षण मंद मंद बादल गरजने लगे, दर 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 दर। तबले की कमी पूरी हो गई। बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो भगवान की सुंदरता का वर्णन यदि हम करें तो बड़ा विलंब हो जाएगा। अब तनिक भगवान का कीर्तन करके कथा में प्रवेश करें। सबसे निवेदन है, ग्राम सभा लोहरौली के ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है कि देखिए, कथा सुनने से जीवन की सारी व्यथा मिट जाती है। कथा सुनने से सारी व्यथा मिट जाती है। एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धते न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदां भागवतम लभे। सबसे निवेदन है कि साथ में आए और दो लोगों को संग ले आए। जितने लोग हैं बड़े प्रेम भाव से मंद मंद भगवान की कथा की वर्षा हो रही है, उस वर्षा में स्नान करके अपने जीवन के पापों को धुल लीजिए। अच्छा, कौन कौन बनारस गया है सब लोग बताएंगे। फिर कन्या वाला हलिया हो जाएगी। कौन कौन बनारस गया है? भैया जी बस आप ही गए हो। ये वाली मैया जी बताएंगी, पीली साड़ी वाली मैया आप बताओ, आप गई हो बनारस? नहीं, हाँ वो दादी जी गई हैं। केवल दादी जी, इधर बाबा? अरे राम राम राम, अरे गंगा जी नहा लो जाके कम से कम।
वो वाले दादाजी बताएंगे। दादाजी आप बताओ, गए हैं? अच्छा ठीक है। देखिए दादाजी गए हैं तो हाथों उठाएंगे। गंगा जी जाने से ऐसी मान्यता है कि गंगा जी सब पाप धुल देती हैं। बोलो राधे राधे। गंगा जी सब पाप धुल देती हैं। तो कोई विद्वान पुरुष रहा होगा, गंगा जी से जाकर प्रश्न किया, गंगा जी आप सबके पाप धुल लेती हैं, पर आपका पाप कौन धुलता है? आप उतना पाप बटोर के रखती कहां है? गंगा जी ने कहा, बोले बात तो ठीक है तुम्हारी। गंगा जी ने कहा, सुनो, गंगा जी का पानी जो है वाष्प बनकर आकाश में चला जाता है। जल जो है भाप बन के आकाश में चला जाता है। गंगा जी बोली, हम भी पाप आकाश को ट्रांसफर कर देते हैं। बोलो राधे राधे। तो आकाश से किसी ने पूछा, आकाश भैया आप इतना सारा पाप कहां रखते हो? आकाश बोले, सुनो, हम भी ज्यादा इसके टेंशन में नहीं रहते। जब सावन भादव आता है, सारा पाप हम आदमियों को ऊपर बरसा देते हैं। अच्छा, हाँ, आप लोग भी बड़े होशियार हैं। लहरौली ग्राम सभा में यज्ञ हो रहा है और कथा सुनकर वो सारे पाप धुल लेते हैं। ये महत्ता है कथा की। हर साल यज्ञ होता है और कथा सुन करके आप अपने पापों को धुल लेते हैं। आपके पाप धुल रहे कि नहीं भगवान की कथा सुन करके? अब साबुन लगाने पर भी किसी का मैल न छूटे तो वो कोई दाग है। बोल बाके बिहारी लाल की। इस प्रकार से चलिए सभी लोग, जिस प्रकार बागों की शोभा माली से है, होठों की शोभा लाली से है, उसी प्रकार भजन की शोभा हाथों की ताली से है। सभी लोग ताली बजाएंगे। अच्छा, ताली बजाने से हाथों में जो खराब रेखा होती है वो सीधी हो जाती है। हाँ, इसीलिए सभी लोग गाएंगे, सभी लोग गाएंगे, सीताराम है।